क्या डरना आग के गोलों से, अब सोलों पर भी वार करो, क्यों चक्कर में हो मल्लाहों के, खुद तैर के दरिया पार करो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, आइए फटाफट हमारे साथ जुड़िए बच्चों। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है बच्चों। यूट्यूब जगत में ये पहली क्लास होगी बच्चों। इतने शानदार तरीके से हमने विश्लेषण करने का प्रयास किया है बच्चों। एक एक शब्दों का हम बच्चों यहाँ पे अर्थ बताएंगे। और इतना ही नहीं बच्चों, जिन बच्चों को समस्या होती है संस्कृत को पढ़ने में, आज उनको भी पढ़ करके बताएंगे कैसे आप एक एक चीजों को तोड़ तोड़ करके बच्चों करेंगे। बच्चों हो सकता है क्लास 2-4 मिनट आपकी बढ़ सकती है बच्चों, थोड़ा लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन बच्चों ये उम्मीद करिएगा बच्चों आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। एक एक शब्दों को तोड़ तोड़ करके जहां पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं मेरे साथियों। आइए हमारे साथ 9th क्लास के लिए बिहार बोर्ड, क्या गजब का शानदार चैप्टर है बच्चों संस्कृत। बच्चों यहां पे देखिएगा बच्चों क्या है, कक्षा 9th अध्याय 2 बच्चों, अध्याय 2 लोभाविष्ट चक्रधर पंच तंत्रम। बच्चों ऐसे संस्कृत को तोड़ करके पढ़ा जाता है, तोड़ करके आपको सिखाने वाले बच्चों। यानी ये कहा जाता है कि लोभ यानी लालच जो होती है बच्चों बहुत बुरी होती है बच्चों। लालच करने वाले इसमें जो अध्याय बताया गया बच्चों उनके ऊपर चक्र चलता है। बस केवल ध्यान से हमारे साथ सुनिए बच्चों, क्या कहानी का इतिहास है, एकदम मस्त तरीके से समझ जाओगे। बिल्कुल बच्चों आप थंबनेल देखे होंगे। पहले स्टार्टिंग करता हूं, लेकिन बच्चों आइए क्लास को स्टार्ट करने से पहले पूरी कहानी को, जैसे मैं बेटा हर वीडियो में बताता हूं, हर पार्ट को शुरुआत करने से पहले कहानी का सारांश क्या है बच्चों अपने शब्दों में बता देता हूं। आज वैसे फिर बताता हूं बेटा कहानी में होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कहानी में होता क्या है बेटा, 4 जो होते हैं बेटा ये मित्र होते हैं, और वो आपके ब्राह्मण थे, ब्राह्मण मित्र थे बच्चों। और अत्यंत तो गरीब थे बच्चों, अत्यंत दरिद्र थे बच्चों। उन्होंने ये सोचा कि यार ऐसे बैठ करके कब तक हम लोग खाएंगे यार, परिवार में, रिश्तेदार में, घर में, पड़ोस में बड़ी बेइज्जती होती है बच्चों, आप जानते ही होंगे। अगर आप कोई काम नहीं करेंगे लोग कह रहे देखा फलाना लड़का यार इसे बैठा है, इसका शादी विवाह हो गया यार, तब भी कुछ कमा वमा नहीं रहा, बस केवल वही घर ही में है यार, ये टहल टहल के पूड़ी खा रहा है। वो लोग आपस में बचा बहुत गहरी दोस्ती थी। कहें यार देखिए ऐसे जीवन नहीं चल पाएगा, तो कहीं इससे बढ़िया अगर हमको कहीं जंगल में रहना पड़े जहां पे कोई ना हो, जहां पे हाथी हो, जहां पे शेर हो, अगर ऐसे जगहों पे रहना पड़े, ऐसे मुश्किल स्थानों पे रहना पड़े जहां पहनने के लिए कुछ ना हो, लेकिन हम लोग पेड़ का जो छाल होता है बच्चों उसको लगा करके केवल अपने तन को ढक लेंगे, कांटों पे सो लेंगे, कांटों का बिस्तर होगा। लेकिन ऐसे बिना पैसे के समाज में रहना, अपने भाई बंधुओं के बीच में रहना बड़ी बेइज्जती होती है। तो वो लोग कहें तब क्या किया जाए, कहें तब ऐसा किया जाए ना, आओ चलते हैं हम लोग कमाने के लिए। ये बच्चा ये लोग कमाने के लिए निकल दिए, कमाने के लिए बच्चों निकल दिए। जैसे ही लोग पहुंचते हैं उज्जैन, उज्जैन बच्चों पहुंचते हैं वहां शिप्रा नदी में बच्चों, वहां पे लोग क्या करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं बच्चों। तभी उनको क्या होता है, एक ब्राह्मण मिल जाते हैं, एक ब्राह्मण मिल जाते हैं। वो पूछते हैं बेटा आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग है कहें देखिए हम लोग सिद्ध पुरुष हैं और निकल चुके हैं पैसे कमाने के चक्कर में। या तो पैसा कमाएंगे या तो मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, 2 में से एक निश्चय करके चले हैं, बाकी तीसरा का हमारे जीवन में कुछ नहीं है। वो कहे अच्छा ऐसी बात है। वो भी क्या किए भैया, ऐसे उपाय करके उनको बढ़िया से एक बत्ती जला करके, बत्ती बना करके टुटका करके उनको दे दिए। और उसका 4 लोग थे, 4 खंड करके दे दिए कि लो चारों लोग इसको पकड़ लो। हुआ क्या बच्चों, कहें इसको लेके चलिए आप, और रास्ते में जहां ये गिर जाएगी बत्ती वहीं पे उसको क्या करिएगा, उस जमीन को वहां पे खोद दीजिएगा। खोदने के बाद आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा, सोना चांदी तांबा कुछ भी आपको मिलेगा। आप वहां खोदेंगे तो बहुत सारा धन आपको मिलेगा। तो वो कहें ठीक है। ऐसे कहें कि किधर जाना है, कहें आप हिमालय की तरफ चलिए। बच्चा केवल कहानी को ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब क्या है। बाकी बेटा यूट्यूब पे पहली बार पढ़ा रहा हूं, पहली बार मैं ऐसी वीडियो पढ़ा रहा हूं बच्चा, जहां पे यूट्यूब पे आप खोजेंगे ऐसी वीडियो कुछ है ही नहीं बेटा, केवल लोग रट के पढ़ाते हैं। बेटा कहें कि हिमालय की ओर चले जाओ बच्चों। उसके बाद हुआ क्या बच्चों, वो लोग हिमालय की तरफ चले और चलते चलते बेटा हुआ क्या, वहां पे एक लोग के हाथ से बत्ती गिर गई। और जब बत्ती गिर गई तो उसके बाद वो लोग क्या किए, कहें अब यार इसकी जमीन को यहाँ पे खोदा जाए। इसके जमीन को बच्चा वो लोग खोदना चालू किए। और उसके बाद खोदने के बाद वो क्या पाए, जैसा उसने कहा था बहुत सारा तांबा मिला उनको।
जिसके हाथ से गिरा था भैया, तो जब कहा तांबा मिला, वो कहा देखिए अब जितना जिसको तांबा लेना हो ले करके इच्छा अनुसार अपने घर लौट चलिए, बहुत अब नहीं जाना है आगे। लेकिन 3 लोग क्या कह रहे, यार पागल हो क्या, तांबा से हमारी दर्दता जाएगी, ऐसे हम गरीब के गरीब बने रह जाएंगे। कहें तब क्या होगा, वो कहे कि हम देखिए भाई आगे नहीं बढ़ेंगे, हम जा रहे हैं। जिसके हाथ से गिरा था बेटा वो लिया और चला गया, घर के लौट गया। लेकिन 3 लोग क्या थे, आगे बढ़ गए। और जब 3 लोग आगे बढ़े, कुछ दूर आगे गए, तब तक एक लोग के हाथ से फिर वो बत्ती गिर जाती है। जब बत्ती गिर जाती है बच्चों, तब लोग कहते हैं फिर जमीन को खोदा जाए। केवल ध्यान से सुनिएगा कहानी में क्या है, फिर जमीन को खोदा जाए। बेटा जब फिर जमीन को खोदते हैं उसमें क्या होता है, बोलो उसमें क्या होता है, उसमें चांदी मिलती है। क्या मिलती है मेरे लाल, मेरे लाल क्या मिलती है, चांदी मिलती है। चांदी को जब लोग कहते हैं, कहता है देखिए भैया चांदी मिली है, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी आवश्यकता हो, जितनी आप ले जा पाते हैं उतना लेके चलिए, अब आगे मत चलिए। तो वो लोग कहेंगे अरे यार पागल हो क्या, चांदी से जीवन यापन हो पाएगा, चांदी से हमको अमीरी आ पाएगी। कहें तब कहे देखिए हम जा रहे हैं। जिसके हाथ से गिरी थी भाई वो चांदी जितना ले पाया वो लेके चला। 2 लोग कहें देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतने से मानेंगे नहीं। ये लोग फिर चल दिए लालच में भी, चांदी लिए हुए नहीं आगे चले। तब तक एक लोग के हाथ से बच्चों फिर गिरा वो बत्ती जो दिया था साधु, जो योगी जो बच्चों दिया था, फिर गिरा। फिर वो लोग क्या किए, जब वहां उस जमीन को दोनों लोग मिल करके खोदे बच्चों, वहां पे सोना मिला। क्या मिला मेरे लाल, सोना मिला। तब जो इसके हाथ से गिरा था कहा देखिए भाई अब तो सोना से बढ़ के कुछ होता ही नहीं है बेटा। देखिए आज सोना 60,000 रुपए है बच्चों, 10 ग्राम सोना। वहां पे पूरा सोना ही का सोना मिला। कहा देखिए सोना से बढ़ के कुछ है नहीं, यहां से लेकर के सीधा आप लौट चलिए। कहें देखिए भाई इतने में नहीं हो पाएगा, अब तुम पागल हो क्या। कहें क्या हुआ, कहें देखिए पहले तांबा मिला, फिर उसके बाद चांदी मिली, अब सोना मिला। कहें अब की बार आगे बढ़ो, वहां पे कोई रत्न हीरा मोती मिलने वाला है। क्या देखिए भाई मैं आगे नहीं जाऊंगा। कहे तुम मत जाओ, हम तो जाऊंगा। वो जिसके हाथ से गिरा था बेटा वो अपना सोना जितना ले आ पाया लेके आ गया। बच्चों सोचिए इतना सोना 60,000 के, अगर बेटा इतना उतना सोना ले आया होगा तो पूरे जीवन भर बेटा बैठ के खाए। लेकिन नहीं, लालच किए वो आगे और चल दिए। जब आगे बेटा चल दिए, वहां पे चलते चलते गर्मी आ गई बेटा, गर्मी एकदम मौसम गर्म हो गया और रास्ता भूल गए बेटा। रास्ता भूलने के बाद प्यास से एकदम व्याकुल हो गए। तो बेटा प्यास से व्याकुल हो गए, चलते चलते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण उनको दिखाई दिया। भैया कौन दिखाई दिया, एक ब्राह्मण या एक आदमी उनको दिखाई दिया। उनके ऊपर देखे भैया चक्र ऐसे घूम रहा था, ऐसे चक्र घूम रहा था। और दौड़ करके पूछे भैया आपके ऊपर चक्र क्यों चल रहा है। वो कहे कि हाँ अच्छा चक्र क्यों चल रहा है, कहें कि कहीं पानी उन्हें मिल सकती है। प्यास से एकदम व्याकुल थे बच्चों। 3 लोग तो लौट गए थे और जैसे ही किए उनका चक्र उनके ऊपर आ गया। तो वो कहें कि ये क्या हो गया, हमारे ऊपर कैसे आ गया। वो कहें देखिए इसको आप उतार लीजिए, हमको बहुत तकलीफ हो रही है, हमको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत वजन है। कहें देखिए ऐसे नहीं उतरेगा। कहें तब कहें जैसे आप हमसे पूछे ऐसे अगर कोई आपसे भी आकर के पूछेगा और जो इस तरह से बत्ती लेकर के निकला होगा सिद्ध बत्ती, तभी निकलेगा। बच्चों ये कहते हैं तो उनके ऊपर चक्र मरवाने लगा, कुछ नहीं मिला, केवल कष्ट मिला अंतिम में। बच्चों ये कहानी का पूरा क्या था बच्चों, निचोड़ था। और उसी अध्याय के बच्चों हम लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत कम समय में बच्चों इसको 5 से 7 मिनट 10 मिनट जाते जाते पूरे कहानी को समझ लिए हैं। उसी चीज के बच्चों अब हमारा दूसरा टास्क क्या होगा मेरे साथियों, कैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, संस्कृत को पढ़ेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल बच्चों मैं आपके साथ हूं, एकदम पढ़ना सिखाऊंगा बच्चों। यही समय है, अगर आज मेरे लाल नहीं पढ़ पाए तो पूरे जीवन नहीं पढ़ पाओगे बेटा। अगर आपसे कोई कह दे बेटा कक्षा 1 में जाके फिर पढ़ो, क्या आप कक्षा 1 चीजें पढ़ पाओगे। अगर बेटा कोई आपसे कह दे कक्षा 5 में फिर पढ़ो बेटा, क्या आप कक्षा 5 में जाके बैठ पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे मेरे लाल। इसलिए बेटा जो समय जा रहा है उसको मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए बेटा। बच्चे मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप हमारे साथ बने रहिए बच्चों। कहानी तो आप सब कुछ जान गए, कहानी बेटा यही है। संस्कृत हम लोग पढ़ना सीख रहे हैं एक एक चीजों को। बेटा जितनी चीजें अगर आपको पसंद आई हो तो आप जाके कमेंट करके बताइए कि हाँ गुरुजी हम लोग कहानी तो शुरुआत में ही समझ गए थे, बहुत अच्छी लगी कहानी। और हमसे आप आगे क्या चाहते हैं, क्या डिमांड करते हैं बच्चों, उसको बताइए बेटा। बाकी पढ़ाएंगे तो हम सब कुछ। आइए बेटा शुरुआत करते हैं। बेटा शुरुआत करते हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर मेरे लाल। बेटा क्या है, पंचतंत्रम। बेटा एकदम आराम आराम से आपको पढ़ा रहे हैं। पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य
साहित्यस्य अतीव लोकप्रिय ग्रंथ, यानी कहते हैं पंचतंत्र में संस्कृत साहित्य अतीव बहुत पुराना लोकप्रिय ग्रंथ है। क्या है बच्चों? लोकप्रिय ग्रंथ है बच्चों। अस्य रूपांतराणि प्राचीन काले, इसका रूपांतरण, इसका अनुवाद प्राचीन काल में एवं नाना वैदेशिक भाषासु कृतानु आसन, विभिन्न क्या है बच्चों? विदेशी भाषाओं में भी किया गया है। केवल अतएव अस्य संस्कृत भाषा यामपि अन्वर्थतः पंचतंत्रम तत्र मित्र भेदा, कहते हैं बच्चों। इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसलिए इसे क्या कहते हैं? पंचतंत्र कहते हैं बच्चों। इसमें क्या है? 5 है, एक मित्र भेद, एक मित्र संप्राप्ति, काकोल कियम लब्ध प्रणास है, अपरिचित कारकम। बेटो इतना का नाम आप लोग आराम आराम से पढ़ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं बेटा। केवल ध्यान से सुनिएगा। चेति पश्य भाग शांति अंतिमस्य भागस्यैव कथा विशेषः पाठे अस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। अत्र लोभादि यस्य दुष्परिणामः कथान्या जेन प्रस्तुतः। बेटा एक एक चीजों को मैंने यहां पे बताने का प्रयास किया। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है बेटा, उसी का मैंने यहां पे किया है। इसका प्राचीन काल में ही अनेकों विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है बेटा, यही है ना। प्राचीन काले एवं नाना वैदेशिक, नाना मतलब अनेक, वैदेशिक भाषाओं मतलब विदेशी भाषाओं में कृतान आसन अनुवाद हुआ है बेटा। यहां देखिए संस्कृत भाषा में भी इसके विविध संस्करण हुए हैं बेटा, यही है। संस्कृत भाषा में भी अन्वर्थ है पंचतंत्रम, यही विविध अनुवाद हुए हैं। इसके विविध संस्करण हुए हैं। 5 भागों में विभक्त होने से यह ग्रंथ पंचतंत्र में पंचतंत्र है बच्चा। 5 भाग कौन है? वही हमने बताया बेटा आपको। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, ये 5वां भाग। ये 5 भागों में बच्चों इसे विभक्त होने के नाते इसे क्या कहा गया बच्चों? पंचतंत्र कहा गया मेरे लाल। मैं केवल पढ़ाने में बच्चों ध्यान देता हूं, किसी प्रकार की कोई चीजों पर ध्यान नहीं देता हूं। केवल एक टीचर का जो गुण होता है बच्चों, मैं उसको फॉलो करता हूं। अगर बेटा मैं आपको बताऊं, यहां पे वे 5 भाग हैं। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलकीयम लब्ध प्रणासः तथा अपरिचित कारकम। इस पाठ में अंतिम भाग से ही कथा ली गई है। यहां कथा के माध्यम से अधिक लोभ करने के दुष्परिणाम को बताया गया है बच्चों, यही बताया गया है ना। यहां देखिए 5 भाग संति अंतिमस्य भाग, अंतिम भाग में कथा को क्या किया गया बच्चों? लिया गया है। इसमें लोभ जो है, लोभ को दुष्परिणाम के रूप में बताया गया है बच्चों। यही चीजें अभी तक आपने कहानी जो हमने बताया कि लोभ बहुत खराब चीज होती है, यही इसका मतलब था। आइए बच्चों अगले हम लोग चलते हैं। यहां क्या है, ध्यान सुनिए बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको पेन का कलर वगैरह सब कुछ दिख रहा होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। इसको पढ़ो, कैसे हम लोग पढ़ते हैं। वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम। एक एक शब्दों को बच्चों एकदम तोड़ तोड़ के आपको बता रहे हैं। वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटका वृतम तृणानिशया परिधान वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। मेरे लाल एक एक चीजों को एकदम कैसे संस्कृत को पढ़ा जाता है तोड़ तोड़ के एकदम बता रहा हूं आपको बच्चों। यहां क्या कह रहा है, इस पूरे कहानी का मतलब बच्चों हमने जो बताया अभी आपको आगे सारांश के रूप में। वरम वनम चाहे कितना भी बड़ा वन हो, जहां पे बाघ हो, गजा मतलब हाथी हो, व्याघ्र मतलब बाघ हो, और जनेन हीनम जहां लोग एकदम न हो, लोग वहां हो ही न, बहुकंटका वृतम बहुत से कांटे हो बच्चों। पूरे बागवानी में क्या हो? कांटे हो। ये पहले लाइन का अर्थ हो गया। कह रहे बच्चों बहुत से कांटे हो। रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास।
बहुत से कांटे हों, तृणान शय्या परिधान वल्कम, यानी कहते हैं तृणान शय्या, जहां घास का बिस्तर हो। क्या हो बच्चों? जहां घास का बिस्तर हो। परिधान वल्कम न बंधु मध्य धनहीन, कहने ऐसे जगहों पे हम रह सकते हैं, लेकिन धनहीन दरिद्र बन करके अपने बंधु मतलब भाई के मध्य, अपने समाज के मध्य हम नहीं रह सकते हैं। ये कौन कह रहे हैं बच्चों? अभी जो हमने कहानी बताया, चारों ब्राह्मण जो मित्र थे वो कह रहे हैं, चाहे हमको बाघों के बीच में कह दो, हाथियों के बीच में कह दो, वहां पे जंगल में कोई ना हो, एकदम निर्जन हो, और चाहे हमको सोने के लिए घास का बिस्तर हो तब भी चलेगा। और इतना ही नहीं, पहनने के लिए हम लोग छाल पहन लेंगे वृक्षों की, लेकिन बच्चों वो कह रहे हैं कि ऐसा हम दरिद्र बन के अपने परिवार, अपने समाज के बीच बच्चों रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चों ये आपका चीजें यही है जो हमने यहां पे लिखा है बच्चों, इसको आप पढ़िएगा एक एक चीजें। असंख्य कांटों से ढके हुए बाघ, हाथी आदि से भरे हुए निर्जन वन में रहना, घासों के सेज पर सोना तथा छाल का बना हुआ वस्त्र पहनना अच्छा है, परंतु धनहीन होकर यानी दरिद्र होकर के अपनों के बीच में रहना उचित नहीं है बच्चों। ये इसका पंक्ति। बच्चों हम लोग यहां देखते हैं आपको तदक्षामः कुचिदर्थाय इति समन्त्रय स्वदेशम परित्यज्य परिस्थितः क्रमेण गच्छन्तः ते अवंति प्राप्तः तत्र क्षिप्र। अब बच्चों इसका अर्थ सुनिए, क्या कह रहे हैं? तब धन के लिए, जब इतना कहें कि धनहीन हो करके अपने कुल समाज परिवार में नहीं रहना चाहते हैं, कहें तब धन के लिए वो क्या किए? स्वदेश, अपने देश को परित्यजा मतलब त्याग देते हैं, और है मतलब प्रस्थान करते हैं। धन के लिए अपने देश को त्याग करके क्या करते हैं बच्चों? प्रस्थान कर देते हैं बच्चों। कहा? और इस क्रम में वो कहां पहुंचते हैं? अवंती मतलब उज्जैन, उज्जैन बच्चों पहुंच जाते हैं। गच्छन्त मतलब चल करके, इस क्रम में चल करके उज्जैन पहुंच जाते हैं। उज्जैन को प्राप्त मतलब पहुंच जाते हैं बच्चों। दो लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। बेटा यहां करें तत्र क्षिप्रा जले, तत्र क्षिप्रा जले कितस्तनाना महाकालम प्रणम्य यावन निर्गच्छन्ति ताव भैरवानंदो नामः योगी सम्मुखे बभुवा तेन त पृष्ठा कुतो भवन्ति समायातः किम प्रयोजनम। बच्चों ऐसे चीजों को एक एक तोड़ करके पढ़िए बच्चों। यहां क्या, तब वहां क्या कर रहे हैं कि क्षिप्रा नदी में बच्चों स्नान करने के बाद महाकाल, बच्चों उज्जैन में है ना बच्चों, महाकाल को दर्शन किए, प्रणाम किए बच्चों। उसके बाद उसी के सामने बच्चों क्या हुआ? भैरवानंद नाम का योगी जो था बच्चों, उनके चारों लोग के सामने, सम्मुख मतलब सामने आए बच्चों। ध्यान से सुनिए मेरे लाल। तेन ते पृष्ठा, उनसे वे पूछे, कुतो भवंता समायाता किम प्रयोजनम, आप लोग कौन है और आप लोगों का क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है, क्या चाहते हैं। बेटा उसी का अर्थ यहां पे है, तब धन के लिए कहीं चलते हैं, ऐसा विचार करके उन्होंने स्वदेश का परित्याग किया, प्रस्थान किया, अपने देश को छोड़ के प्रस्थान किए। बेटा मैं 3 बार बता रहा हूं, यूट्यूब पे कोई इतना नहीं पढ़ाता है बच्चों, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाने का प्रयास कर बच्चों। फटाफट चीजों को हम लोग देखते हैं, क्योंकि कहानी आप पहले ही समझ गए हैं बच्चों। वीडियो बहुत लंबा हम लोग नहीं करेंगे। क्रमशः आगे बढ़ते हुए उन्होंने उज्जैनी नगरी मिली। कहां भाई बच्चों? उज्जैनी नगरी। वहां क्षिप्रा नदी के जल में स्नान करके महाकालेश्वर शंकर जी को प्रणाम कर जब वे बाहर आए, तब भैरवानंद नामक, भैया कौन मिला उनको? भैरवानंद नामक एक योगी उनके सामने आ गए। उन्होंने उनसे पूछा, आप लोग कहां से आए हैं? कौन पूछा भैया? योगी पूछे, आप लोगों का उद्देश्य क्या है? तब उन लोगों ने कहा, हम लोगों को सिद्ध यात्री है। क्या बच्चों है? सिद्ध यात्री है। हम लोग वहां जाएंगे जहां या तो धन की प्राप्ति होगी या मृत्यु, दो में बताया बच्चों, हमने पहले बताया। यह हमारा निश्चय है और कहा भी गया है। क्या कहें बच्चों? और कहा भी गया है क्या? यही चीजें हैं बच्चों। अभिमत सिद्धिर शेषा भवत ही पुरुषस्य पुरस्कारेण दैवमिति यद्यपि कथा यसी पुरुष गुण है सो अप्य दृष्टाख्य है।
बच्चों यहां देखिए, व्यक्ति के उद्देश्य, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति के उद्देश्य की प्राप्ति उद्योग करने से संपूर्ण होती है। ये जो चारों लोग थे ये बता रहते हैं कि व्यक्ति का जो बच्चों उद्देश्य होता है, जो उसका लक्ष्य होता है, वो क्या होता है, उद्योग धंधा यानी काम करने से पूर्ति होती है। लेकिन क्या कह रहे हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं, ऐसा कहते हैं ऐसा कहा गया है कि भाग्य है तो वह भी अदृष्ट नामक पुरुष गुण ही है। लेकिन अगर कहते हैं कि आपके नसीब में है, आपका भाग्य है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक क्या है, पुरुष ही है, वो भी एक क्या है, उद्योग ही है। ऐसा वो लोग बच्चों क्या कहते हैं मेरे लाल। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। हम लोग बच्चों वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, फटाफट हम लोग देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। महांत एवं महताम मर्थ साधयुतम क्षमा ऋते समुद्रा दंड को विभर्ति वडवा नलम। बच्चों यहां क्या कह रहे हैं, महान व्यक्ति, महानता मतलब महान व्यक्ति ही महान कार्यों को साधने में समर्थ होते हैं। क्षमा मतलब क्या होता है बच्चा, समर्थ होते हैं। साधना मतलब करने में, और महान मतलब महता मर्थ मतलब महान कार्य को। पहले लाइन बेटा अर्थ हो गया कि महान व्यक्ति ही महान कार्य को साधने में समर्थ होते हैं। अब दूसरा लाइन देखिए, इसका एग्जाम्पल दे रहा है। क्या बच्चों दे रहा है, इसका एग्जाम्पल दे रहा है बच्चों। क्या दे रहे हैं कि ऋते समुद्रादन्य को विभर्ति बड़वा नलम, जैसे समुद्र के अतिरिक्त दूसरा कौन बड़वाग्नि को धारण कर सकता है, अर्थात दूसरा कोई नहीं धारण कर सकता है। यानी जो समुद्र की आग होती है, उस समुद्र के अलावा कोई नदी नाला तालाब पोखरा ये नहीं धारण कर सकते हैं, वो केवल समुद्र ही धारण कर सकता है। उसी प्रकार बच्चों ये बता रहे हैं कि महान लोग जो होते हैं महान कार्य को ही करते हैं। बात समझ पा रहे बच्चों, अपने आप को लोग क्या कह रहे हैं, महान बता रहे हैं। जो गांव में एक पैसा नहीं कमा रहे थे वो महान बता रहे हैं बच्चों। अब ध्यान से सुनिएगा, ये किससे बता रहे हैं बच्चों, वो योगी से बता रहे हैं, जो उनको योगी मिले थे बच्चों। आइए भैया, योगी कौन था, भैरवानंदो अपि तेषाम सिद्धर्थ बहुपायम सिद्ध वर्ति चतुष्टयम कृत्वा आर्पयत। बच्चों यहां देखिए, भैरवानंद ने भी क्या कहते हैं, भैरवानंद ने भी भैया उपाय करके उन्हें क्या किया भैया, उन्हें क्या किया, एक सिद्धवर्ती बना करके। देखिए पहली पंक्ति वही है, भैरवानंद ने भी उपाय कर उनकी सफलता के लिए सिद्ध बत्ती बनाई तथा उसको 4 भाग, बच्चा हमने बताया पहले ही कहानी आपको, 4 भाग उन्हें दे दिया बच्चों, यहां तक अर्पण कर दिया उनको। आचा गम्यता हिमालयादि से, और कहे कि आप लोग कहाँ जाइए बच्चों, हिमालय की तरफ जाइए, और कहा हिमालय की दिशा में जाओ। और यहां क्या कह रहे हैं, तत्र संप्राप्तानम यत्र वर्ति पतिष्यति, और क्या कह रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद अगर बत्ती जहां पे गिर जाए वही है, वहां पहुंचने पर जहां बत्ती गिरेगी वहां निसंदेह खजाना प्राप्त होगा। बच्चों कह रहे हैं वहां क्या होगा, निधानम संदिग्धम प्राश्यथ, वहां निसंदेह खजाना प्राप्त होगा जहां बत्ती गिरेगी। बच्चों उस स्थान को खोद कर कोष प्राप्त कर लौट आना। कह रहे तत्र स्थानम खनित्वा निधिम गृहीत्वा निवर्त्य ताम, और उस स्थान को, उस खनिज को खोद करके निधि को प्राप्त कर लेना बच्चों। और गृह मतलब घर को, ये मतलब लौट आना। वहां से क्या कहें, उसको जहां मिल जाए, जहां गिर जाए उसको प्राप्त करके खोद लेना और लौट आना बच्चों हमने आपको पहले ही बताया बच्चों। बच्चों आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, वही चीजें हैं यहाँ पे। खनति तात्वताम मयि भूमि ततस्यते नाभिः तम अहो गृहताम स्वेच्छया ताम्रम। अन्य प्रभचों, अब कहते हैं क्या है, यहां लाइन समझिएगा, कहे हुए, यानी इसका मतलब ततस्ते नाभिः तम, कहे अनुसार जाते हुए उनमें से एक के हाथ से बत्ती गिर गई। इसके बाद जब उसने उस जगह को खोदा तो ताम्रमयी, क्या बच्चों मिला वहां से,
ताम्रमयी भूमि प्राप्त हुई बच्चों। यहां देखिए ताम्रम, ताम्रम बच्चों भूमि प्राप्त हुई बच्चों। यहां तक बच्चों एक लाइन का अर्थ आपने समझा बच्चों, यानी उस गृह को क्या बच्चों खोदा, वहां क्या मिली, ताम्र, तांबा मिला बच्चों। तब उसने कहा अन्य प्रोचु, तब उसने कहा कि यहां से अरे इच्छा भर तांबा ग्रहण करो। दूसरे ने कहा यानी भो मूर्ख, दूसरे ने क्या कहा बच्चों, अन्य प्रोचु, अन्य मतलब ये दूसरे ने कहा, क्या कहा, भो मूर्ख, हे मूर्ख, क्या कहा, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, यह क्या करते हो। यानी बच्चों किमनेन क्रियते, किमनेन क्रियते मतलब यह क्या करते हो बच्चों, यही कह रहा है। यत प्रभूत मणि दारिद्र्यम न नाशयति, क्या बच्चों कह रहे हैं, यहां सुनिएगा, अरे मूर्ख यह क्या करते हो, क्योंकि इतना ही आपका जो बच्चों तांबा है हमारे दरिद्रता का नाश नहीं कर पाएगा बच्चों। बात हमारी समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तदुत्तिष्ठ अग्रतो गच्छामा, हमें आगे चलना चाहिए। सो अवृतम यान्तु भवतम नाहमने यास्यामि, बच्चों ये चीजें यहां पे कही है। एवं एवं मधि धाय तानम यथेच्छाय गृहीत्वा प्रथमो निवृत्ता, कहे बच्चों जो पहले के हाथ से गिरी थी वो अपने इच्छा अनुसार बच्चों क्या किया भैया, यथेच्छा मतलब अपने इच्छा अनुसार घर को लौट आया। प्रथमा मतलब पहले ही, निवृत्ति मतलब लौट आया, अपने घर को बच्चों लौट आया, अपने इच्छा अनुसार ताबा को लिया और लौट आया, कहा मैं नहीं जाऊंगा मेरे लाल। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों, क्योंकि वही चीज है, प्रचुर ताबे से भी दरिद्रता दूर नहीं होगी। अतः उठो हम आगे चलते हैं। बच्चों ने बताया वही आपको, वह बोला आप लोग जाएं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। कौन, जिसके हाथ से बेटा गिरा था। ऐसा कहकर इच्छा भर ताबा लेकर पहला लौट गया। बेटा मैंने इसको पहले ही बताया, बस केवल आपके लिए बच्चों लिख देता हूं। बच्चों यहां समझिए, ते त्रयो अपग्रे, ते तयो अपग्रे प्रस्थिता, क्या बच्चों प्रस्थिता है, अथ किंचित मात्रम गतस्य अग्रे सरस्य वर्ति निपपात। बच्चों ऐसे चीजों को तोड़ तोड़ करके आपको एक एक चीजें पढ़ना है बच्चों मैं चाहूं तो इसको एक ही सरसरी निगाह पूरे मंत्र की तरह पढ़ो, लेकिन बच्चों ने बताया कि सर हमको संस्कृत पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती, कैसे हम लोग पढ़ें। बच्चों ऐसे ही आपको स्टार्टिंग में धीरे धीरे 2-3 चैप्टर पढ़िए हमारे कहने से, उसके बाद बेटा आप देखेंगे ना सारे क्वेश्चनों का आप बहुत अच्छे ढंग से पोस्टमार्टम कर रहे होंगे, एक एक शब्दों को बेटा आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। क्योंकि बेटा कहा गया है कि करते करते अभ्यासते, करते करते अभ्यासते जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। बेटा कहते हैं कि लगातार अभ्यास के कार्य के करने से मूर्ख व्यक्ति भी क्या होता है, विद्वान हो जाता है। कहन कैसे, कहन जैसे, जिस प्रकार रसरी के आने और जाने से बच्चों सील पर यानी पत्थर पे निशान पड़ जाता है। बेटा हमारे कहने से चीजों को पढ़िए, थोड़ा सा देखिए चीजें। कहन तेत्रयो, तो जब क्या कहते हैं, वे तीनों आगे प्रस्थान किया, अग्रे है ना, वे तीनों आगे प्रस्थान किए। अथ किंचित मात्रा, कुछ ही दूर चले थे आगे। जो आगे वाला था बच्चों अग्रे सरस्य, जो आगे वाला था उसकी वत्ती क्या हुई, उसकी वर्ती क्या हुई, निपपात मतलब गिर गई। सो अपियावत खनितु मारभते, क्या बच्चों, खनितु मारभते तावत रूप्यमयी छिति। और बच्चों वह क्या किया भैया, वहां से उसको खोदना चालू किया बच्चों, क्या किया भैया, खनिज यानी खोदना चालू किया बच्चों। उससे क्या हुआ, रूप मतलब क्या होता है बच्चों, चांदी। उससे क्या मिली मेरे लाल, उससे चांदी मिल गई बच्चों। ततः प्रहर्षित है, क्या बच्चों, प्रहर्षित आह गृहताम यथेच्छया यथेच्छया रूपम। बच्चों वही चीजें। अब क्या किया, अपने इच्छा, यथेच्छा मतलब अपने इच्छा के अनुसार वह चांदी मतलब रुपयम मतलब वह चांदी को लेकर के बच्चों गृहतात मतलब घर को लौट आया। नाग्रे गंत्यम किंतु अपरो अखयत, और दूसरा क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं आवाम अग्रे यास्यावह एवं मुक्तम। बच्चों वही चीजें हैं यहाँ पे देखिएगा। वे तीनों ही आगे चले, इसके बाद थोड़ी दूर जाने पर आगे जाने वाले की बत्ती गिर पड़ी। जब वह यानी उस जगह को खोदना आरंभ किया तब रजतमयी मतलब चांदी धरती दिखी।
तब खुश होकर वह बोला, जितनी इच्छा हो चांदी ले लो, आगे नहीं जाना चाहिए। किंतु अन्य दोनों ने कहा, हम दोनों आगे जाएंगे। बच्चों बात हमारी समझ पा रहे हैं बच्चों? ऐसा कहकर दोनों ही आगे चले। वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी लेकर लौट गया। यानी बच्चों स्टार्टिंग में 4 लोग चले थे मेरे लाल। पहले ने बच्चों क्या किया? पहले ने बच्चों तांबा लेके लौट गया, दूसरे ने क्या किया? चांदी लेके लौट गया। बच्चे कितने लोग? 2 लोग बच्चों। वो लोग भैया आगे चल दिए बच्चों। बात समझ? बच्चों वही है, 2 लोगों क्या किया बच्चों? प्रस्थान कर दिए। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, अगली कहानी क्या है? अथ तयोरपि गच्छतो रेकस्याने वर्ती प्रपातः सोअपि प्रहष्टो यावत खनति तावत सुवर्ण भूमि। बच्चों जब लोग आगे बढ़े तो जैसा कहा गया था उनको, भैया सुवर्ण भूमि यानी सोने की भूमि क्या बच्चों? दृष्टवा वहां पे दिखाई दी। इसके बाद जब उन दोनों ने आगे जाने पर एक की बत्ती गिर पड़ी। बच्चों वही बताया हमने, बत्ती गिर पड़ी। वह भी प्रसन्न हो गया। बच्चों क्या हुए यहाँ? प्रहष्टो यानी प्रसन्न हो गया बच्चों। और जब खने तो क्या मिला वहां पे? सोना मिला बच्चों। क्या मिला बच्चों? सोना मिला। और जब वहां खोदा गया तो सुवर्णमयी धरती देखकर बोला, क्या भैया? बोला, क्या बोला? हम लोग पूरी इच्छा भर सोना ले लें। कहे बच्चों हम लोग, भो गृहताम स्वेच्छायाम सुवर्णम सुवर्णा दन्य दयन्न किंचित दुतम भविष्यति। हम लोग अपनी इच्छा अनुसार सोना लेकर के और क्या करें बच्चों? सोना लेकर के घर को वापस लौट चले। हम लोग पूरी इच्छा भर सोना ले ले, सोना से उत्तम दूसरा कुछ भी नहीं होगा। कहें बच्चा सोना से उत्तम क्या होगा? यहां बच्चों है उत्तम ना, इससे उत्तम किंचित मतलब कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं बच्चों। यहां देखिए क्या है? भविष्य मतलब ये आपके भविष्य काल को दिखाता है, होगा तभी यहां पे लगा हुआ मेरे बच्चों। यहां मतलब स्वेच्छा मतलब इच्छा के अनुसार, सुवर्ण मतलब सोना ले ले बच्चों, और गृहात मतलब घर को लौट चले बच्चों। किंतु दूसरे ने, लेकिन अन्यस्तु, अन्य मतलब दूसरा, अन्यस्तु प्राह, दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा मूर्ख। मूढ़ मतलब मूर्ख। ना किश्चित विस्ता, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। क्या कहा बेटा? न किश्चित, किश्चित मतलब कुछ, न मतलब नहीं, विस्ता मतलब जानते हो। प्राक्तम मम ततो रुपयम, पहले क्या भैया प्राप्त हुआ? पहले क्या हुआ? रुपयम यानी पहले आपका तांबा हुआ, फिर क्या हुआ? चांदी हुआ, फिर क्या मिला? सोना मिला। अब क्या मिलेगा? रत्नान यानी रत्न मिलेगा। कहा तुम मूर्ख हो, कुछ जानते हो? ये बातें कह रहा है बच्चों। अब क्या हुआ? तदुत्तिष्ठ अग्रे गच्छावः किंतु तृतीय यथेच्छयः स्वर्ण गृहीत्वा निवृत्ति। लेकिन बच्चों यहाँ क्या क्या? तीसरा ने क्या किया? अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य, यथेच्छा मतलब बच्चों अपनी इच्छा के अनुसार। जो तीसरा मतलब तीसरा, किंतु तीसरा इच्छा के अनुसार सोना जो है ले करके घर को क्या हुआ? लौट आया बच्चों। एक एक शब्दों का बच्चों अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे। लौट आया, यहाँ तब सोना मिला। अतः कहा वही अतः है। अब आगे निश्चय ही उत्तम रत्न होंगे, इसलिए उठो आगे चलो। किंतु तीसरा इच्छा भर सोना, बेटा देखिए वही चीजें लिखा हो, इच्छा भर सोना क्या भैया करके लौट आया भैया। अब सुनिए बच्चों, अनंतरम सो अपि गच्छने काकी ग्रीष्म संतप्त तनु पिपासा कुलितः मार्गच्युतः इतेश्वतस्य ब्राह्म। क्या कह रहा है? इसके बाद अकेले जाता है। अनंतरा मतलब इसके बाद, सो अपि गच्छने का की अकेले जाता है, गर्मी में पीड़ित। यानी बच्चों यही कह रहा है ग्रीष्म संतप्त मनु, गर्मी से पीड़ित। पिपासा मतलब बच्चों प्यासा, व्याकुल। पिपासा कुलित, पिपासा कुलित यानी पिपास प्लस व्याकुल। बच्चा आकुलित यानी आकुल है, व्याकुल है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ? प्यास से व्याकुल है मेरे लाल। यहां तक देखिए, मार्ग च्युत है इते सस्य भ्राम यानी होकर, मार्ग भटक कर। भाई क्या हुआ? मार्ग भटक कर वह इधर उधर घूमने लगा। इसके बाद उसी प्रकार
इसके बाद उसी प्रकार घूमते हुए एक स्थान पर ऐसे व्यक्ति को देखा। बच्चों यहां पे क्या कह रहा है, अतः ब्राह्मण स्थलोपरि पुरुषमेकम रुधिर प्लावित गात्रम। बच्चों एक स्थान पर क्या किया, एक व्यक्ति को देखा जिसके अंग खून से लथपथ थे। क्या है बच्चों, खून से लथपथ थे, तथा मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था। बच्चों क्या कह रहा है, मस्तक पर एक चक्र घूम रहा था। कहते हैं भो को भवान, कहते हैं तब वही तेजी से वहां जाकर के उससे बोला, आप कौन हैं। यानी भो को भवान किमेव चक्रेण भ्रमता शिरीष त्रिष्ठसी, यानी क्या इसी प्रकार मस्तक के ऊपर चक्र। बच्चों यहां देखिए, यानी ये पूछते हैं कि आपके मस्तक पे चक्र कैसे हैं। तथ कथय में यदि कुत्र त्रिजन जलि मस्ती, यानी ऐसा कहने से ये चक्र उस आदमी के सिर से उतर करके उनके ऊपर आ जाता है। किनके ऊपर भैया, जो अंतिम में रत्न की तलाश में घूम रहे थे मेरे लाल। बच्चों इसीलिए कहा गया है, इस कहानी के जो तो अंतिम सार है बच्चों, क्या कहा गया है, अतिलोभो न कर्तव्यो। बच्चा इसको मैं आपको गा करके बताता हूं कैसे इसको गाया जाता है। हमने उम्मीद किया बच्चों एक एक शब्दों को तोड़ करके आपको बताया। बच्चों क्या है, अतिलोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत। बच्चों बाहर साथ पढ़िए, अतिलोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत। अतिलोभा विभूत तस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। बच्चों क्या कहे, अतिलोभा भी भूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके, यानी अधिक लोभ। अतिलोभा मतलब अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, न कर्तव्यों नहीं करना चाहिए। लोभम नयनम परित्यजेत, और न ही लोभ का त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपना लालच त्याग दीजिए, ऐसा नहीं है, और ज्यादा करना भी नहीं चाहिए। अधिक लोभ से ग्रस्त व्यक्ति के मस्तक पर चक्र घूमने लगता है। चक्र मतलब संकट आ जाता है, ग्रह आ जाता है। बच्चों इस पाठ का बच्चों यही सारांश था मेरे लाल। उम्मीद करता हूं एक एक चीजें आपको समझ में आई होंगी। बच्चों अगर क्लास बच्चों पसंद आई होंगी, क्लास आपके हृदय तक पहुंची होंगी बच्चों, तो एक बार लाइक करके बच्चों दूर दूर तक शेयर करिए। बच्चों मिलते हैं बच्चों तब तक अगली क्लास के लिए। बच्चों कहाँ मिलते हैं अगली क्लास के लिए। बच्चों एक बार बताइएगा कि पहला व्यक्ति ने कौन सा क्या पाया, दूसरा व्यक्ति क्या पाया, तीसरा व्यक्ति क्या पाया, चौथा व्यक्ति क्या पाया। कमेंट बॉक्स में जाके बच्चों चारों को बताइएगा आप, अगर कहानी को अच्छे ढंग से समझे। पहला सोना पाया कि दूसरा सोना पाया, क्या कैसे पाए, चारों के बारे में बच्चों बताइएगा। नमस्कार बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे लाल।